बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। अरे कविता, मैं चलता हूँ काम पर। संभल कर जाना, और हाँ, आते समय सब्जियां लेते हुए आना। राजू गांव में ऑटो चलाने का काम करता है और रोज सुबह होते ही काम पर निकल जाता और रात को जल्दी ही घर आ जाता। पर उस दिन वो देर रात तक घर नहीं आया था। आज 3 दिन हो गए, पर अभी तक तुम्हारे भैया घर नहीं आए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ भाभी, भैया को हमने सभी जगह ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिल रहे। मुझे तो लगता है हमें पुलिस में खबर करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रहे हो, हमें पुलिस में खबर करनी पड़ेगी। राजू के घर वाले पुलिस थाने में जाकर लापता होने की कंप्लेंट लिखाते हैं। आप राजू का एक फोटो हमें दे जाए, हम राजू को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें जैसे ही कुछ पता चलता है तो हम आपको फौरन बता देंगे। फिर वो दोनों पुलिस थाने से वापस अपने घर लौट आते हैं। उसी गांव में सूरज नाम का आदमी रहता है। एक रात उसके घर के पास अजीब सी आवाजें आती हैं। ना जाने इतनी रात गई कौन आया होगा। वो दरवाजा खोलता है पर बाहर कोई नहीं होता। वहाँ कोई नहीं दिखता तो दरवाजा बंद कर देता है। पीछे पलटता है तो राजू का भूत दिखता है। पहचाना मुझे? अरे तुम यहाँ कैसे? तुम्हें क्या लगा कि मुझे मारकर बच जाओगे? दरअसल राजू जिस रात लापता हुआ था उस रात को 3 गुंडे उसका ऑटो रोकते हैं और उसे जान से मार डालते हैं। सूरज उन्हीं गुंडों में से ही एक होता है। देखो भाई, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने भी ऐसे ही भीख मांगी थी, पर तुमने क्या किया? तुमने तो मुझे बिना किसी गलती किए मार दिया था। अब मरने के लिए तैयार हो जा। राजू बेस पर रखा मटके को उठाता है और सूरज के सर पर मारता है। सूरज जोर से सिलाकर जमीन पर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर राजू का दूसरा कातिल राहुल एक रात रास्ते से जा रहा होता है। अचानक उसे एक पेड़ से भूतह आवाजें आती है। राहुल पेड़ के पास जाकर देखता है। अरे कोई है क्या यहाँ? अरे मैं हिल क्यों नहीं पा रहा? कोई मुझे बचाओ, मैं पेड़ से अलग नहीं हो पा रहा। अरे कोई है, बचाओ बचाओ। क्या मुझे पहचाना नहीं तुमने? अरे तुम यहाँ? मुझे मार दिया था ना तुमने। अब तुम मेरे सामने तड़प तड़प के मरोगे, तभी मेरी आत्मा शांत रहेगी। और पेड़ पर आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मैं जल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। और उसकी जलकर मौत हो जाती है। अब राजू का तीसरा शिकार बनाने राजू निकल पड़ता है। एक शाम लालू अपने घर से थोड़ा दूर तालाब से पानी भरने जा रहा होता है। तभी लालू को पास में ही अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ये आवाज किसकी है? यहाँ तो कोई नहीं है। तभी पास की झाड़ियों में हलचल होती है। अरे कौन है वहाँ? सामने आओ। राजू का भूत झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाता है। अरे तुम तो वही ऑटो वाले हो, पर तुम यहाँ कैसे? सही पहचाना तुमने मुझे। मैं वही ऑटो वाला हूँ जिसको तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे मार दिया था। अब तुमको भी तुम्हारे साथियों के पास पहुँचाऊंगा। हा 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 हा। देखो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। मुझे मारना मत। राजू का भूत लालू को जोर से तालाब में धक्का मारता है और लालू तालाब में गिर जाता है। लालू अपनी जान बचाने की कोशिश करता है पर वो बाहर नहीं निकल पाता और लालू डूबने लगता है। फिर उसकी मौत हो जाती है। यही किया था ना तुम लोगों ने मेरे साथ। और इस तरह राजू अपने सारे कातिलों को सजा देकर अपना बदला ले लेता है। उधर पुलिस वाले राजू के घर जाकर उसके भाई और राजू की पत्नी को सारी बात बता देते हैं कि राजू की मौत हो चुकी है। फिर राजू को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चला जाता है।